हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में सेट नंबर 10 मैं कराऊंगा इसमें। और ये जो सेट है आप देख लीजिएगा, इसमें टोटल आपको मिलेगा मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। टोटल 300 मार्क्स का ये सेट हो रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो जैसे अंग्रेजी का दिया हुआ है 30 प्रश्न, उसी तरह हिंदी का भी मैं अभी कराऊंगा आपको 70 प्रश्न। यहाँ से 21 नंबर आपको लाना होगा और यहाँ से आपको 9 नंबर लाना होगा मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि मेरिट यहाँ से नहीं बनेगा। इसके बाद मैं आज के ही सेशन में जीएस कराऊंगा, वो 100 नंबर का होगा, वहाँ से मेरिट बनेगा आपके एग्जाम में। साथ में अगला पार्ट में मैं मैथ और रीजनिंग रख रहा हूँ, जिस मैथ रीजनिंग 100 नंबर का होता है, यहाँ से भी मेरिट बनेगा। मतलब ये 200 से आपका नौकरी डिसाइड होगा, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ही मैं सेट करा रहा हूँ। वॉल्यूम 1 15 सेट है इसमें, तो 10वां सेट अभी मैं करा रहा हूँ। इसके बाद 15 पूरेगा, उसके बाद वॉल्यूम 2 भी मैं करा दूंगा। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं वॉल्यूम 2 भी कराने का। तो आराम से देखिए, आपको एक एक बात ईजी वे में मैं कोशिश करता हूँ सब बात समझाने का, दिखाने का, और समय ज़्यादा आपका बर्बाद नहीं करता हूँ, सबसे बड़ी बात है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय मिल सके प्रैक्टिस खुद से आप करने का। तो चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आज का सेशन। पहले अंग्रेजी का प्रश्न सब देखते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा, पहला क्वेश्चन कर रहा है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेलिंग वाले वर्ड। गेज है, गैजल है, गैजेट है और गॉज है। इसमें स्पेलिंग जिसका गलत है वो आपको बताना है। तो ये जो गैजेट लिखा गया इस पर इसका स्पेलिंग गलत लिख दिया गया है। याद रखिए GAZZE नहीं होता है, GAZETTE होता है गैजेट, ठीक है। गैजेट मतलब होता है राजपत्र। क्या होता है गैजेट मतलब? राजपत्र होता है। ये जो गेज लिखा हुआ है इसका होता है मापना, समझे, मापना। गैजल जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हिरन। ये जो लिखा हुआ है गॉज, गॉज का मतलब होता है जाली या धुंधलापन कह सकते हैं आप, जाली एक तरह से कहिए, ठीक है। सब इसका मीनिंग है। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा तो सही रहेगा। जैसे यहाँ होता है GAUGE गेज, GAZELLE गैजल, GAUZE गॉज, और साथ में इसका तो स्पेलिंग बता ही दिया, गैजेट का GAZETTE। सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर जहाँ नहीं है इस सेंटेंस में आपको पकड़ना है, मतलब इसका ये हर वर्ड को आपको चेक करना पड़ेगा। तो C नंबर में ना कहीं भी स्पेलिंग एरर नहीं है, समझे। विथवेन इज नॉन टू बी प्रोडिंगियस म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम्स। इसमें कहीं भी गलती नहीं है। ये जो लिखा गया है शब्द प्रोडिगियस, इसका मतलब होता है आपका क्या इसको बोलते हैं, मतलब एक अजब गजब जिसके अंदर लक्षण होता है ना, मतलब ऐसा लक्षण जिसको हर कोई वो करता है, अप्रिसिएट करता है। आगे आइए, यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका बताइए वन वर्ड है। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। अगर खुद से कोई स्टोरी अपना लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। खुद से लिखना, ऑटो मतलब स्वयं होता है। अगला है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट। इसको नॉर्मल सेंटेंस में कहना है द सनसेट इज गॉर्जियस इजंट इट, द सनसेट इज वेरी गॉर्जियस। यही हो जाएगा इसका। 4 का सिंपल जब बदलिएगा तो B नंबर आपका सेट बैठेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फॉर्म अ न्यू वर्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स री। प्रीफिक्स शुरू में लगता है, एक मिनट, प्रीफिक्स बाद में लगता है, नहीं नहीं नहीं, प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स लास्ट में लगता है, समझे। ऐसे भी यहाँ डॉट डॉट दिया है, मतलब शुरू में आपको लगाना है। तो यहाँ पे इसमें तो दोनों में तो है ही नहीं, आर ही लगा हुआ है। यहाँ पे है रिसीड और यहाँ पे रिजल्ट, तो रिसीड में लगा हुआ है आपका क्या, री प्रीफिक्स। इसमें कह रहा है कि इस जो वर्ड है इसके जगह पर क्या आप और लिख सकते हैं। वाई आर यू लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस। वाई आर यू लुकिंग एट माई फेस लाइक दिस। लुकिंग ऑन माइन
लुकिंग ऑन माइन फेस, ये तो अजब लग रहा है, लुक्ड एट माई फेस, देख रहे हो, ऐसा करके होगा ना, देख रहे हो तो क्या आप लगाएंगे, नो इम्प्रूवमेंट भी आप लगा सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ ना लगे, तो इसका यही होता है लुक एट होता है, ठीक है। लुक क्या होता है, लुक के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला बताइए, नीचे में है सेम वही बात है, कह रहा है कि मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया, मेजर हब बाई या द मेजर्स हब ऑफ, तो इसका द मेजर हब्स ऑफ लिखना, एक मिनट नीचे है ये लगाइए, अब मेजर हब ऑफ सही रहेगा, ए मेजर हब ऑफ, समझे, डी इसका परफेक्ट जाएगा। यहाँ पे है विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इंड्स विथ सफिक्स सी वाई, सी वाई से इंड्स कौन सा होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, एडवर्ब या वर्ब होता है, बता पाएंगे आप। तो नाउन जो होता है वो सी वाई से इंड होता है, नाउन के लास्ट में लगता है सी ई लग सकता है, टी वाई लग सकता है, टी आई ओ एन लग सकता है, एस आई ओ एन लग सकता है, एक्स आई ओ एन लग सकता है, एम ई एन टी लग सकता है, ये सब लगता है नाउन के लास्ट में सफिक्स, उससे क्या बन जाता है आपका, मतलब ये सफिक्स लग के वो नाउन बन जाता है किसी चीज़ में। अगला है कि करेक्टली स्पेलिंग बताना है आपको, किसका स्पेलिंग करेक्ट है। तो आप जब देखेंगे तो 9 नंबर में आप देखेंगे ये जो बी लिखा हुआ है टेंडेंसी ऐसे लिखाता है, TENDENCY, टेंडेंसी। 10 नंबर में है कि ही इज रीडिंग अ बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ही इज रीडिंग अ बुक, तो अ बुक इज, समझे, रीड बाई मी, तो इज के साथ ING वाला होता है तो बीइंग लगता है, तो अ बुक इज बीइंग रीड बाई मी, इसका बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है कि फॉर्म अ वर्ड बाय एडिंग ANC एज सफिक्स, इसको यहाँ कौन सा भरागा से, ऑकरेंस, एग्जिस्टेंस, एक्सेप्टेंस, इमरजेंस, तो 11 में कौन सा जाएगा, तो एक्सेप्टेंस भरिएगा ना तो सही हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्लियर है। इस क्वेश्चन में है आपका कि फाइंड द प्रीडिकेट इन द सेंटेंस ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, एक होता है प्रीडिकेट, एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट बोलते हैं। सब्जेक्ट को छोड़ के जो बचा वो सब प्रीडिकेट हो जाता है। C नंबर, डिलीवर्ड हिज स्पीच, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब प्रीडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। ये सब बहुत छोटा बच्चा के क्लास में पूछा जाता है, ये कोई बात भारी चीज़ नहीं है, एकदम बच्चा के क्लास में सब पूछा जाता है। फाइंड द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट इन द सेंटेंस, आई गेव हिम अ बुक, तो इसमें कह रहा है इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समझे। आई गेव अ बुक टू हिम, आई गेव हिम अ बुक, इसमें हिम जो है इनडायरेक्ट क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट करता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग थिंग को इंडिकेट करता है, समझे। जैसे ये है नॉन लिविंग थिंग, और ये लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग जो होता है, अब समझ गए होंगे आप, इनडायरेक्ट को सूचित करता है, और सॉरी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इनडायरेक्ट को सूचित करता है। ओहो उल्टा मैं बोल दे रहा हूँ, लिविंग थिंग जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग होता है वो डायरेक्ट होता है। पेंट द विंडोज, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है। पेंट द विंडोज, आप किसी को कह रहे हैं कि पेंट द विंडोज,
तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा जब भी है तो ऐसे बनेगा, लेट द विंडोज बी पेंटेड, लेट द विंडोज बी पेंटेड। फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स हुड, कहाँ पे लगेगा, बुकहुड, कॉपीहुड, चाइल्डहुड। तो आप चाइल्डहुड बहुत बार सुने होंगे, तो ये सही भी है। कर आई फाइंड द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट। अब सोच के देखिए इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, द बॉय जो है सब्जेक्ट है, द बॉय काम तो यही कर रहा है ना, दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। इस क्वेश्चन में है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, टू लैग बिहाइंड। टू लैग बिहाइंड को आप क्या कहेंगे, इसका मतलब होता है पिछड़ जाना। तो मीनिंग देखिएगा तो सी नंबर में कर रहा है, टू फेल टू मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस। टू फेल टू मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस, जो रफ्तार से काम चल रहा था उसमें अगर कोई पीछे रह जाए तो उसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, टू लैग बिहाइंड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, लैप अप। लैप अप का मतलब बहुत आसानी से आप बताइएगा कि एक्सेप्ट ईगरली, मतलब एक्साइटेड होकर किसी चीज को ग्रहण करना। द फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स, तो उसको मेयर बोलते हैं, मेयर, समझे, फीमेल वर्सन होता है घोड़ी, ई घोड़ा। यहाँ इसी तरह डैशमेंट हो सकता है, कैपमेंट, डेवलपमेंट। तो यही सुन के अच्छा लग रहा है, और सुन के अच्छा लगने से तो मीनिंग यहाँ है नहीं, यहाँ तो बस भरना है, और इसको भी बनाना है आपको, पढ़ के जवाब देना रहता है। क्या यहाँ जाएगा, जैसे द 2020 टोक्यो पैरालंपिक गेम्स बिगन एट ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, या इन या बाई ट्यूसडे, बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो जानिए, ऑन का प्रयोग होगा दिन के नाम के पहले, ऑन का प्रयोग होता है, ऑन ट्यूसडे हो जाएगा। यहाँ आगे कह रहा है कि ट्यूसडे नाइट विथ द ओपनिंग सेरेमनी एट जापान नेशनल स्टेडियम, द 12-day स्पोर्टिंग सेलिब्रेशन डैश ए टोटल ऑफ सेलिब्रेशन इंक्लूड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्लूड्स, प्रेजेंट टेंस पे रखना है, इंक्लूड्स अ टोटल ऑफ इतना इवेंट्स इन 22 पारा, ऐसी करके आगे देख लीजिएगा, पढ़ के जरा सा, नीचे अब हो गया है। तो 23 में आपका भर जाएगा, जानते हैं, बी नंबर स्पॉट्स। 24 में उसी तरह आप खोजिएगा, एन भराएगा। 25 में टेकन होगा। अब क्या है, इसको पढ़ के जवाब देना रहता है, तो ये सब तो लमसम स्टूडेंट जानते हैं, इस पे समय नहीं बर्बाद करते हैं, ये पढ़ के इसको जवाब देना है। तो 26 का आंसर सी आएगा, ठीक है। 27 देख लीजिए, 27 का उसी तरह मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा चेक करके। 28 आएंगे आप तो बी हो जाएगा, 29 जब देखेंगे तो डी हो जाएगा, और 30 नंबर जो है इसमें आपको डी ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 9 क्वेश्चन सही करना रहेगा एग्जाम में। आगे देखिए, कह रहा है सामान्य हिंदी 70 प्रश्न, कह रहा है जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ में अंतर हो, शब्द या वाक्यांश का आवृत्ति हो रहा है और अर्थ में अलग हो, कौन सा अलंकार होता है। अगर ये गलती करिएगा तो बहुत गड़बड़ बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा पढ़ा रखा हूँ। ये होता है लाटानुप्रास अलंकार, समझे, लाटानुप्रास अलंकार। ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है, पाबंदी लगाना, उपेक्षा करना, मौका देखते रहना, मौका देखते रहना, मौका देखते रहना ताक पर है। अगर आग पर पानी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है, कुछ भी जलते घर को बचा लेना, आग बुझाना, झगड़ा मिटाना। आग पर पानी डालने का मतलब झगड़ा को मिटाओ, आग पे पानी डालो, और भर के आग पे पानी नहीं डालोगे तो।
और आग में घी डालने का मतलब है झगड़ा को बढ़ाना। परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिवाद उपसर्ग शुरू में लगता है, प्रीफिक्स पूछ रहा है। परिवाद, जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, परी आंसर हो जाएगा। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रहा है? होगा, तो भविष्य होगा, तो भविष्य, ये दोनों तो हो नहीं सकता। तो यहाँ कौन सा संभाव्य भविष्य? तो संभवतः में संभाव्य भविष्य है। क्लियर तो बात है नहीं इसमें। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो जब संख्या लगा हुआ रहता है तो उसको द्विगु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगु बोलते हैं, क्योंकि द्वि में दो लगा हुआ है आगे। अगला है स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? स्वर्ग आरोहण, स्वर्गारोहण, 3 नंबर हो जाएगा 37 का। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ग का उच्चारण कौन सा है? देखिए, तालव्य भी होना चाहिए, तो तालव्य कहाँ होता है? तालव्य होना चाहिए, तालु से जिसको बोलते हैं उसको तालव्य बोलते हैं। च छ ज वाला ये तो हो नहीं सकता, च छ ज वाला जो भी है वो तालव्य होता है। च छ ज झ य स य ये भी आ जाता है। तो अब देखेंगे इसी में से छ यहाँ मौजूद है, ये दोनों तो जाएगा नहीं। यहाँ पे है इस चित्र को छूना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो निषेधवाचक है। अगर कहीं मनाही वगैरह होता है उसको क्या बोलेंगे? निषेध है। सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कार्यालय, कार्यालय नहीं, कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे आपका कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सहयोग, संस्कार, योगदान नहीं, भूमिका जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ये सभी सहयोग हो गया, संस्कार हो गया, योगदान हो गया, ये पुल्लिंग है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। रौद्र का क्या होता है? क्रोध। ये जो लिखा है भय, ये भयानक रस का भय होता है। रति जो होता है श्रृंगार रस का होता है, और शोक का करुण होता है। आगे आपका कि मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य भी होना चाहिए, महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण। तो आप आंसर इसका दीजिएगा। मूर्धन्य से ट ठ ड आप मूर्धन्य से बोलते हैं, पहले तो ये पकड़ना रहता है। ये तो तालव्य है, च छ ज, तो ट ठ ड ड न, तो ट ठ ड इसी पकड़ लीजिएगा कि मूर्धन्य कहाँ होगा? ठ हो जाएगा। ट ठ ड ढ न, ये मूर्धन्य होता है। यहाँ कह रहा है शायद आज आप ज्यादा व्यस्त है। इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो ज्यादा अगर कोई व्यस्त है तो उसका मतलब क्या हुआ? परिमाण, परिणाम हुआ, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जिस पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो ऐसे को बोलते हैं श्रुत्यानुप्रास। समझे? जैसे प्रिया प्राण सूत सर्वस्व मोरे। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, माफी चाहती, गलत एग्जाम्पल मैंने दे दिया। एग्जाम्पल होगा इसे, मुदित महापति मंदिर आए। मुदित म रिपीट हो रहा, देखिएगा, मुदित महापति मंदिर आए। श्रवण शब्द का तद्भव रूप क्या है? श्रवण, श्रावण, सॉरी श्रावण। तो श्रावण का सावन हम लोग अब कहते हैं ना, बदल गया है। ये जो यौवन लिखा है, यौवन को अब हम जो यौवन को हम लोग जोवन बोलते हैं, जोवन। सप्तसती शब्द का तद्भव रूप क्या है? तद्भव रूप पूछ रहा है सप्तसती का। तत्सम ज्यों का त्यों होता है। तद्भव की बात करिएगा तो उसको सतसई बोलते हैं। डी आंसर हो जाएगा, सतसई। यहां पे है कि ऊंट के मुंह में जीरा, अत्यंत कम को ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हैं, बहुत कम। इसमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? मलयालम, कुई,
मालवी या कन्नड़। तो ये आंसर दीजिएगा जो मालवी है, द्रविड़ भाषा नहीं है। मलयालम हो गया, कुई हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, ये सभी है आपका द्रविड़ भाषा के अंतर्गत। यहाँ पे कि हिंदी अनुवाद हो, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेज के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्य कर रहा है? तो ये राजभाषा विभाग के अंदर काम करता है, राजभाषा विभाग के अंदर। 9 रस है, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है? तो आप अगर संख्यावाचक सोच रहे तो सही बात है। संस्कृति, संदर्भ, रचना, राय, इन चारों में कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? 4 को दिया हुआ है ना, चारों में स्त्रीलिंग शब्द आपको छांट के बताना है। इसमें टोटल 3 जो है स्त्रीलिंग शब्द इसमें है। सिर्फ संदर्भ जो है ये पुल्लिंग है। संस्कृति, रचना, राय, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर बहुत आसान है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। यह है जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो तो वह किस प्रकार के समास के अंतर्गत आते हैं? उसको द्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हो जाता है। अगला सही बरतनी वाला शब्द कौन सा है? परामर्श, परामर्श ऐसे लिखा था डी के जैसा। बातें समझ में आ रही है? आगे कह रहा है मैं 1 लीटर दूध पीता हूं, में विशेषण शब्द है। मैं 1 लीटर दूध पीता हूं, विशेषण क्या है? दूध है विशेषण, मैं है, 1 लीटर है, तो 1 लीटर जो है विशेषण है, विशेषता बता रहा है। कृष्णापर्ण शब्द में कौन सा समास है? कृष्णापर्ण, तो इसमें है इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, तत्पुरुष है। समझे? इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कृष्णा के लिए अर्पण, कृष्णार्पण का मतलब है कृष्णा के लिए अर्पण, तो ये तत्पुरुष में चला जाएगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। कम बोलने वाला, तो उसको मितभाषी बोलते हैं। ये जो लिखा है मिष्टभाषी, मीठा बोलने वाला, और वाचाल अधिक बोलने वाले को कहते हैं हम लोग। आकांक्षा का पर्यायवाची है इच्छा, इस्पा, इप्सा, अनिच्छा, तिमिर या उन्मन, तो ये तो 60 का आसान है, सी हो जाएगा, इच्छा और इस्पा। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? अग्नि, वनकाष्ठ, समीधा या शुष्क काष्ठ? ये जो समधी है, समीधा, इसी को कहा जाता है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत चला जाएगा। अगला है कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ होना चाहिए अल्पप्राण व्यंजन वर्ण, तो आंसर क्या दीजिएगा इसका? सबसे पहले आपको कंठ से बोलने वाला शब्द समझना होगा और महाप्राण को भी ध्यान रखना है। थ घ फ, लेकिन नहीं जी, ये सब जो है ये सब तो महाप्राण में आ जाएगा। अल्पप्राण में आपको यही ड ही है, अंग आएगा, अंग। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? रोहिणी, 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 तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा शुद्ध वाला। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है?
गुणवाचक, सर्वनामिक, तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है कि ऊंधो का लेन न मांधो का देन, ऊंधो का लेन न मांधो का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? किसी से कोई वास्ता न रखना। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मगही किस राज्य से ज्यादा बोली जाती है? मगही कहाँ पे बोला जाता है? तो आंसर का बिहार में मगही बोला जाता है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरी स्वरूप विकराल देख, उपयुक्त पद में कौन सा रस है? तो आंसर दिया 68 का, इसमें अद्भुत रस है। उटपटांग सा बात हो वहां अद्भुत हो जाता है। विचित्र अथवा आश्चर्य वस्तु या घटना को देखकर हृदय में कौतूहल तथा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे कौन सा रस कहते हैं? तो अद्भुत रस कहते हैं। मैंने उसकी सहायता नहीं की, कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक है, नकारात्मक है। अगला है मैं खाना नहीं खाऊंगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? मैं खाना नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा दूध पीऊंगा, दोनों दो बात है। तो ऐसे जब दोनों अलग अलग बात हो, एक दूसरे पर आश्रित नहीं हो, तो इसको संयुक्त वाक्य में रखा गया है, समझे? और एक दूसरे पर डिपेंड हो तो मिश्रित वाक्य। इसका ट्रिक याद रखने का है, मिश्री जो होता है वो गन्ना पर डिपेंड होता है। मिश्री कितना मीठा होगा ये गन्ना पर डिपेंड होता है, मतलब किसी पर आश्रित होना। तो आश्रित मिश्रित, आश्रित मिश्रित, ऐसे याद रखिए, रैमिंग बैठता है। आश्रित हो अगर इधर वाला इस पर, तो उसको मिश्रित बोलिएगा। दोनों अलग मतलब निकले तो संयुक्त बोलिएगा। अगला, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसको द्विगु बोला जाता है, क्योंकि संख्या इसी में 2 लिखा हुआ है, द्विगु। यह है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए बताइए। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहां मैं आगरा गई थी। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहां मैं आगरा गई थी। ये कैसा सेंटेंस सेट के लिए? अच्छा, बदलना ही है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वहां से आगरा गई थी, ये आंसर होगा। ये सही बैठ जाएगा, बैठाइएगा। तो संगीत में कुल मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? संगीत की बात कर रहा है, तो उसमें 7 स्वर होता है। आपने सुना भी होगा, और हम लोग बचपन में सारे गामा पा धा नी सा बहुत बार बोला है। तो 7 फिर आ जाएगा, तो 7 ही माना, 8वां हो जाता है फिर से रिपीट। सा रे गा मा पा धा, स्वर है उसका, संगीत का। यहाँ पे है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। आज मौसम बहुत दुर्गंध बीमार, सुहाना, सुहाना है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसे कोई त्रुटि है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होती है। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारी कर्म की उत्पत्ति होती है। त्रुटि कहाँ है? यहां देख लीजिएगा, उत्पत्ति गलत लिखा गया है। बी आंसर जाएगा 76 का। यहां उत्पत्ति लिखा हुआ जबकि होना चाहिए उत्पत्ति, ऐसे आधा तो भी लगेगा यहाँ। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चिताई, चितई जानकी लखन तन में कौन सा छंद है? ठीक है, काउंटिंग करने पर है, जानते हैं, ये है सोरठा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? तो उत्कर्ष माने आगे बढ़ना, तो उसका उल्टा किया कहिएगा, अपकर्ष कहिएगा। मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है? तो कर्तरी वाच्य है। कौन सा है? मैं बाजार जाता हूं, कर्तरी, कर्म का इसमें मतलब कि सब्जेक्ट का प्रधानता है, कर्तरी वाच्य। मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है, यहां लिख दे तो वो कर्म वाच्य हो जाएगा।
अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा माना जाता है? तो ये डेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएगा। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को अपभ्रंश माना जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 700 ईसा पूर्व को माना जाता है। ये सारी बात याद रखना है आपको। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम मतलब जो संस्कृत से आया हो। तो देखिए, बूंदा वाला जब ऊपर एक बूंदा होता है ना, तो वो क्या से संस्कृत का होता है। चांद बिंदु तो आ जाता है तो वो तद्भव हो जाता है, मतलब बदला हुआ रूप हो जाता है। ठीक है, आगे आइए। जैसे भाग्य है, तो भाग्य का तद्भव क्या है? भाग, भाग खुल गया, भाग्य खुल गया। तो भाग्य संस्कृत का शब्द है, तद्भव जब बदलेगा तो भाग हो जाएगा, इसका चतुर्थ हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ कह रहा है निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है। द्विगु, द्विगु के लिए दोनों के बीच में हाइफन रहता है, ये आंसर हो जाएगा। दोनों का वैल्यू समान होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक मिनट रुक जाइएगा। सॉरी, द्वंद्व समास है। ये क्या है? द्वंद्व, जो भी ऐसे लिखाएगा द्वंद्व, समझे, ये गड़बड़ है। इसका सप्ताह हो जाएगा। सप्ताह, संख्या बताने वाला को द्विगु बोलते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव, ध्यान रखिएगा, तद्भव जो बदला हुआ रूप है। युवक, समझे, धृष्ट, छाह, चंद्र बिंदु वाला है ना, यही हो जाएगा। इच्छा, तो छाह जो हो जाएगा 83 का, वो तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, कहने का मतलब। नहीं पराग नहीं मधु, मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस पंक्तियों में उपयुक्त छंद का नाम बताइए। 84 का आंसर हो जाएगा, दोहा छंद है ये। सीखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो सीखा को हम लोग क्या बोलेंगे? चोटी। अगला, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चय, तो यह निश्चयवाचक में चला जाएगा, जो फिक्स हो गया कि हाँ निश्चय है। कोई, जो, कुछ, ये सब अनिश्चय है ना। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है। अनजान में तो है लगा हुआ, चखा में बिन लगा हुआ है, जाना में बिन लगा हुआ है, लापना जो है लिखा हुआ, इसमें कुछ भी ऐसा उपसर्ग लगा हुआ नहीं दिख रहा है। दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त कौन सा है? पूर्वाहन कहते हैं ना दोपहर के बाद। एक मिनट, दोपहर के बाद का समय अपराहन हो जाता है ना। पूर्वाहन पहले, अपराहन बाद में। भक्षण में कौन सा प्रत्यय है? भक्षण प्रत्यय उपसर्ग शुरू में लगता है, लास्ट में लगता है, जो होता है। इसका क्या? अन्न लगा हुआ है, अन्न, अन्न प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका कि दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए जो कम खर्च करने वाला हो। तो मित व्ययी जिसको बोलते हैं, बहुत कम खर्च करता है, मित व्ययी। देखिए, जो कम खर्च करने वाला हो तो मित व्ययी, और जो कम खर्च करने वाला को हम लोग अल्प व्ययी बोलते हैं। हो लग गया ना तो ये हो जाएगा, अगर हो नहीं लगा होता तो आप इसको मारते। और अव्ययी का मतलब जो खर्च ही ना करता हो, ये तो अधिक खर्च करने वाला हो गया। अब इसको पढ़ के जवाब आपको देना रहता है। मोह मन की उस चाह का घोतक है, परिस्थिति का घोतक है, कामना का घोतक है, या दशा का घोतक है। मोह मन की उस परिस्थिति का घोतक है, लेकिन नहीं, दशा होता है। मोह मन की उस दशा का घोतक है, ये सब समझना होगा, जिसमें मनुष्य डैश के कारण सत्य को शंका में,
मतलब यहाँ डाल डाल के बोल बोल कर देखना होगा कौन सा सेट बैठेगा, ऐसे नहीं होगा, बोल बोल के आपको देखना होगा। मैं आंसर बता देता हूँ, अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस करिएगा कौन सा कहाँ सेट बैठेगा। 93 का आपका उसी तरह डी हो जाएगा, 94 का ए हो जाएगा, 95 का देखिएगा ए हो जाएगा, 96 का डी हो जाएगा, 97 का आप आइए, जो अतिथि का सत्कार न करे उसे क्या कहते हैं? अतिथि, अतिथ्य, अमर्यादित, अतिथ्य, तो अमर्यादित हो जाएगा। लेकिन नहीं जी, जो अतिथि का सत्कार ना करे उसे क्या कहेंगे? उसे अतिथे बोलेंगे, अतिथे। याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन में जाएगा। गुरु स्वर कितने होते हैं? तो गुरु स्वर में जानते हैं, बड़ा वाला को बोलते हैं बर का आ, बर की ई, बर की ऊ, ए और ए, और साथ में ओ और अ भी आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 को आ जाएगा गुरु स्वर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस में क्या होता है? रति होता है। पीताम्बर निम्न से किस समास का उदाहरण है? पीला हो अंबर जिसका, कहीं अलग मीनिंग चला गया। जब मीनिंग अलग चला जाता है उसको कर्मधारय के अंतर्गत रखते हैं हम लोग। अब इसमें एक ही सही करना था किसी भी तरह, निगेटिव मार्किंग है, गलती भी करेंगे तो मार्क्स कटता रहेगा। यहाँ कह रहा है सामान्य अध्ययन में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग किसके समान है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग किसके समान है? तो एक दंड चुंबक के समान है, बार चुंबक जब लटकाते उसके जैसा ही है। यहाँ से मेरिट बनेगा, 100 नंबर का आएगा, 100 क्वेश्चन, एक एक नंबर का हर क्वेश्चन। यहाँ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? फैराडे के नियम से, लेंज का नियम, कूलम का नियम, एम्पियर का नियम। ये तो आसानी से आप लोग रगड़ दीजिए क्वेश्चन, मुझे पता है। इसको बोलते हैं लेंज का नियम। लेंज के नियम से क्या होता है? उसमें डायरेक्शन दिया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से अधिक क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से अधिक क्यों होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फोटोन से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन से जुड़ी दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्वरित किया जा सकता है। अब ये समझ पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से जुड़ी दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से बहुत छोटा होता है, इसी वजह से। यहाँ मैच कराना है, इधर है क्वार्ट्ज, मोम है, इधर उच्च कार्बन स्टील है, तांबा है। भंगूर इसमें कौन है से पहले बताइए। क्वार्ट्ज जो होता है वो भंगूर होता है। क्वार्ट्ज पर पत्थर मारिएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, नहीं जी, यहाँ कर उच्च कार्बन स्टील भंगूर हो जाएगा, पता है आपको? उच्च कार्बन स्टील भंगूर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा दीजिएगा तो भंगूर हो जाएगा, टूटने लग जाता है। तांबा जो होता है तन्य होता है, इसको आप खींच सकते हैं तांबा को, ये इसका हो जाएगा। और क्वार्ट्ज को हम कहेंगे लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। और मोम जो होता है लगभग पूर्ण सुघट्य यानी प्लास्टिक। ये इसमें लगा दीजिए, 4 का इस हिसाब से हो जाएगा ए नंबर। अच्छा क्वेश्चन था। यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना हो, निम्न में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होगा, यही हो जाएगा। फिनोल को जब जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बन जाएगा? फिनोल जिंक के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो वो बनाता है बेंजीन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक यानी फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाना को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर है? तो सेल्यूलोज जो है पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, नेचुरल है। अब इसका जवाब दे जरा। देखिए यहाँ एल्युमिनियम है तो बॉक्साइट, एल्युमिनियम बॉक्साइट एस है एल्युमिनियम का। आयरन का हम लोग जानते हैं मैलाकाइट जो है, 1 मिनट, सिंडेराइट, सिंडेराइट आयरन का हो जाएगा, क्योंकि जिंक का आपका हो जाएगा कैलेमाइन और कॉपर का हो जाता है मैलाकाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, ये को टिक करिए। आगे है कि कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल की किस अवस्था में डीएनए की प्रतिकृति रिप्लिकेशन होती है? तो आंसर क्या दीजिएगा? इस अवस्था में। डार्विन की योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का अर्थ क्या है? सबसे मजबूत जीव जीवित रहते हैं, जो जीव अपने पर्यावरण के लिए सबसे अच्छे अनुकूलित होते हैं जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। सबसे बुद्धिमान जीवित रहते हैं, जो जीव सबसे तेज से दौड़ता है वो जीवित रहता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 11 का आपका। फिर से मैच द कॉलम, ऐसा ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में दरोगा वाला में आया था। एईडीओ मान लीजिए इसी टाइप का मैच उस कॉलम आएगा, कथन कारण वाला क्वेश्चन आएगा, यही सब ज़्यादा रहा है ताकि परेशान हो स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। यहाँ का रहा है प्रक्रिया है, इधर संबंध उद्योग उत्पाद है, हैबर प्रकर्म है, ओस्टवाल्ट प्रकर्म है, संपर्क प्रकर्म है, साल्वे प्रकर्म है। तो 12 का आपका हो जाएगा हैबर प्रकर्म में अमोनिया, हैबर विधि से अमोनिया बनता है, ठीक है। ओस्वाल्ट प्रकर्म से नाइट्रिक अम्ल बनता है और संपर्क प्रकर्म से देखिएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। साल्वे प्रकर्म से आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट में जाएगा, ये विधि पूछा गया है कई बार एग्जाम में पहले, तो इसका आंसर सी हो जाएगा इस हिसाब से। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना वो पूछा जा रहा है और ये थोड़ा परेशान करता है। देखिए अभी कथन करा है सुपोषण यूट्रोफिकेशन जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनता है। तो कारण कह रहा है कि शैवाल प्रस्फुटन का अपघटन जल में ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है, जिससे हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है। तो 13 का आंसर ये वाला जो है ना, ये बात सही है और इसका ये व्याख्या भी सही किया गया है। तो इसका यही हो जाएगा पहला, रीजन अच्छा दिया गया। यहाँ का रहा है यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ध्यान रखिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा? तो आप कहिएगा उसका पथ जो होता है वृत्ताकार हो जाएगा, वृत्ताकार पथ बोलेंगे। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिए इस शब्द पे गलत पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा है यह एक अदिश राशि है, तो सही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बिंदु आवेश के कारण विभव दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। एक धनावेश के कारण विभव धनात्मक होता है, ये भी सही है। ये गलत है, समझे। आपने एसआई मात्रा के न्यूटन प्रति कूलम कभी सुना है क्या विभव को? तो आप कहेंगे नहीं, ये नहीं सुना है मैंने। बोल्ट से हम लोग नापते हैं, जूल प्रति कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल प्रति कूलम हम कहेंगे, लेकिन हम वोल्ट से नापते हैं इसको, वोल्ट से भी। अगला है एल्केनों के क्वथनांक आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो एल्केन बोल रहा है शुरू वाला, तो इसका आंसर होगा कि अंतरा आणविक वंडरवॉल्स बल बढ़ते हैं। एल्केन के क्वथनांक आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, तो इसका कारण है अंतरा आणविक वंडरवॉल्स बढ़ते जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक कोशिका को अल्प पराशरी विलयन मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक है तो जानते वो हो जाएगा, वो फूल जाएगा। अल्प पराशरी विलयन जो है, सॉरी हाइपर नहीं है, हाइपोटोनिक, माफी चाहते हैं, हाइपो वही मैं सोच रहा था। हाइपरटोनिक होगा तो सिकुड़ेगा, हाइपोटोनिक में फूल जाएगा पानी खींचकर। यहाँ पे है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? और एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट में जाएगा।
तो लैमार्क आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैमार्क। वृक्काणु का कौन सा भाग मूत्र के सांद्रण में अधिकतम भूमिका निभाता है? तो आंसर क्या दीजिएगा आपका? हेनले का लूप। क्या हो जाएगा? हेनले का लूप ऑफ हेनले। यह इंपॉर्टेंट है। अगला है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? देखिए, शिखर शब्द इसका ट्रिक हो जाता है। आंसर दिया, जैव विविधता का संरक्षण और सतत विकास के लिए हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगर पृथ्वी को शिखर पर ले जाना है तो क्या करना होगा? हमको जैव विविधता का संरक्षण करना होगा, उसका सतत विकास भी करना होगा। अगला है कि किसी नाभिकीय बल का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा बात कर रहा है? नाभिकीय बल। तो देखिए, यह एक प्रबल बल है तो बहुत ज्यादा, यह एक लघु परास बल है, ये भी सही है, यह आवेश पर निर्भर करता है, ये गलत है, यह एक संतृप्त बल है, ये भी सही है। क्लियर है ये सब बात? नहीं क्लियर है तो बार बार सुनिएगा तब होगा। आगे कह रहा है कि चुंबकीय पारगम्यता यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का एसआई मात्रक क्या है? तो इसको हम लोग नापते हैं टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, TMA, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। अक्रिय गैस हो, नोबेल गैस के बारे में कौन सा कथन गलत है? वे सभी गैसें हैं। हाँ, ये तो सही है। उनके बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ये भी सही है। वे आसानी से रासायनिक बंध बनाते हैं, ये गलत है। वे एक परमाणुविक यानी मोनो एटॉमिक होते हैं, ये भी सही है। पकड़ रहे हैं बात? कह रहा है गलित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या उत्पन्न होता है? तो आप आंसर देंगे सोडियम धातु। स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। NaCl को गलाइएगा, वैद्युत अपघटन करिएगा तो कैथोड आपको जानना होगा, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो कैथोड पर आपका सोडियम धातु जाता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। अब विद्युत धनात्मक होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ये जो होता है कैथोड, ये ऋणात्मक होता है। और जो सोडियम होता है वो धन आवेशी सोडियम बनता है। सॉरी, उल्टा में बोल दिया था शायद। सोडियम जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग के धन आयन बनाता है, तब विरुद्ध धनात्मकता इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो ये धन आयन है। और कैथोड माइनस होता है तो ये प्लस माइनस चिपक जाता है इस पे जाके। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह फेहलिंग परीक्षण, फेहलिंग्स टेस्ट देता है? तो आंसर दीजिएगा इसमें एल्डिहाइड। थोड़ा सा 11-12 का क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रहता है इसके सेट में, क्योंकि थोड़ा सा टफ ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बात समझे, इसीलिए। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आप आंसर देते हैं इसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित यानी हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती है, यही सही है। अर्धसूत्री विभाजन में इसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, मतलब लिविंग फॉजिल्स है? 27 का आंसर क्या दे दीजिएगा? जिनकगो बाइलोबा। जिनकगो बाइलोबा। ये सब थोड़ा सा याद रटने वाला ये सब क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंतःझिल्ली तंत्र यानी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, गोल्जी का तो होता है, लाइसोसोम भी होता है, ये नहीं होता है, ये भी होता है। यूकैरियोटिक। एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड की क्या भूमिका है? तो आंसर हो जाएगा आरएनए से डीएनए का संश्लेषण। जब भी कहेगा आरएनए से डीएनए का संश्लेषण, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को कहा जाता है? तो देखिए, जड़ है बड़े जीव का और कवक है। लाइकेन बोलते हैं किसके साथ? कवक और शैवाल का। इसमें क्या होता है? कवक का शैवाल के साथ, जबकि यहाँ तो ऐसा है नहीं। इसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। माइकोराइजा, याद रखिएगा।
अगला है 14 जुलाई 2025 को असीम कुमार घोष को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? 24 जुलाई 2025 को आशीष कुमार घोष को। तो क्या आंसर निकला? 31 का हो जाएगा हरियाणा का। इस क्वेश्चन में कि पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से लीला अबुलेला को सम्मानित किया जाएगा, इसका संबंध किस देश से है? तो आंसर क्या दे दीजिए? सूडान से है। यहां है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो ये आंसर हो जाएगा वर्षा देश पांडे को किया गया। बिहार बजट 2025-26 में घोषित महिला हाट बिहार के किन जिलों में खोले जाएंगे? तो पटना में खोले जाएंगे। 16 जुलाई 2025 से किस बैंक ने 75 करोड़ से अधिक के लिए सभी भुगतानों के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य की घोषणा कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा आरबीआई। भारतीय रेलवे ने रेल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? DFCCIL। ऑपरेशन काल नेमी का राज्य से शुरू किया गया। ये अच्छा क्वेश्चन में जाएगा। आंसर उत्तराखंड में शुरू किया गया। यहाँ के हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 2026 की T20 विश्व कप की क्वालिफाई किया है? पहली बार क्वालिफाई किया है तो इटली। हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 2026 की T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो इटली। भारतीय मूल के शहीब खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एप्पल। यहां है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गया है? तो ये आंसर दीजिए रॉयल चैलेंजर RCB बेंगलोर। 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियाटिक बेल्वियतित्व मिराबिलिस सम्मान दिया गया है? यह आंसर हो जाएगा नामीबिया से दिया गया था। कन्फेंशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या हो जाएंगे? ये BS राव लिखे हैं। यह 2 अक्टूबर 2025 से मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब में शुरू किया गया है। UPI अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश कौन बन गया है? तो त्रिनाद और टोबैगो बना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका निकल के आएगा राजस्थान में किया गया है। अगला है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 46 का नागपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट में जाएगा। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्न में से कौन सा थी? राजा राममोहन ने सबसे पहले आत्मीय सभा, हिंदू समाज, ब्रह्म सभा क्या बनाया था? तो आंसर दीजिएगा आत्मीय सभा सबसे पहले उन्होंने बनाया था। यह 1815 में ही बनाया था। आगे के निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया? बताइए। विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न आपके आंखों के सामने इस प्रकार है कि पहली बार बिरसा मुंडा किस वर्ष गिरफ्तार किए गए? तो बिरसा मुंडा जी जो गिरफ्तार किए गए थे वो पहली बार 1895 में गिरफ्तार किए गए थे। आगे कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी, ध्यान रखिए, उत्तरी दक्षिणी बिंदु के बीच की लंबाई कितनी है? सब भारत की मुख्य भूमि का बात कर रहा है। मतलब ऐसे कहिए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। आगे है पवना नदी परियोजना किस राज्य में है? तो यह आसान है, महाराष्ट्र में आपका पवना नदी परियोजना। आगे कह रहा है मैसूर शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो मैसूर जो है वो है कावेरी नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर सके?
तो ये बोलेंगे अनुच्छेद 2 के हिसाब से ही है। संविधान को 26 जनवरी लागू करने का निर्णय लिया गया क्योंकि 26 जनवरी 1929 को सर्वप्रथम संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आंसर इसका ये हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, ये सही होगा। यहाँ है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता के रूबरू हुए थे। तो आप कहिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन, समझे। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब वो कर रहे थे, तब वो पहली बार BHU के लिए वो सार्वजनिक लोगों से मिले थे, भाषण दिए थे। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो BD सावरकर जी ने कहा था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, जहां बाघ को संरक्षित नहीं किया गया है? तो चिल्का झील जो है, मतलब चिल्का में बाघ को नहीं किया गया है, ओडिशा में है चिल्का, ये खारे पानी का लैगून झील है। आगे प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। बाजार मूल्य होता है, तो बाजार मूल्य को क्या बोला जाता है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं अति अल्पकालिक मूल्य। बाजार मूल्य अति अल्पकालिक मूल्य होता है, बहुत जल्दी बदल जाता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर दीजिएगा स्टीफन हॉकिंस ने लिखा था ये चीज। अगला, निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? तो आप कहिएगा ये है राजस्थान में पंचभद्रा झील। आगे है, निम्नलिखित में से किस तिथि में बंदी प्रत्यक्षकरण रिट जारी किया जाता है? ध्यान रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षकरण कह रहा है। चोरी के मामले में अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ये हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। अगला है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर कहाँ का है बताइए जरा, ये सब तो बता सकते हैं। अरावली का है, अरावली पहाड़ी पर है आपका। ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। इस बात का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित कर दिया गया है? तो यह है अनुच्छेद 202 में। इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक का काल किस पंचवर्षीय योजना का काल था? तो इसको हम लोग बोलते हैं 2007 तक है ना, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की 10वीं था, 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, क्योंकि 11वीं में तो खत्म हो जाता है 2012 तक में। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेजी अधिकारी कौन था? तो आंसर का कर्नल नील गया था इलाहाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करा था? दूसरा अधिवेशन की बात कर रहा है, तो दादा भाई नौरोजी किए थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहला का किए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी बम्बे वाला। यहाँ है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? ब्रिटेन का शासक कौन था? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समझे। जॉर्ज पंचम। यहाँ पे है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य के तट पर। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है? तो पृथ्वी के एक तरफ में बुध है, एक तरफ में मंगल है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा 70 का। 1 मिनट, सॉरी, बुध तो बहुत पहले है, शुक्र है पहले। शुक्र है, मतलब इस तरफ शुक्र है, यहाँ पृथ्वी है, इधर मंगल है, ऐसे। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो इसको बोलते थे जहीरुद्दीन। बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन था। यहाँ कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना तो आपको पता होना चाहिए ढाका में हुआ था। यहाँ जन गण मन पहली बार निम्न में से किस अवसर पर गाया गया था? तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी समय। 1 मिनट, जनगण मन है, ये गलत हो रहा है, ये सी जाएगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में जब हुआ था ना, उस समय गाया गया था।
ये जो 1896 है इसमें वंदे मातरम गाया गया था। यहाँ पे है सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 फर्स्ट के सी में किया हुआ है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को सदन के दोनों सदन में ऐसी घोषणा कि कितने समय सीमा में अनुमोदित हो जाना चाहिए? अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को सदन में तो 1 माह, 6 माह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, ये सब बहुत आसान है। ये हो जाए 2 महीना के अंदर हो जाना चाहिए। आगे है आपका कि उदारीकरण का अर्थ क्या है? सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत काम करना, निजी स्वतंत्र बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता व अनियंत्रित की नीति का अनुसरण करना, लाइसेंस परमिट राज्य का कायम करना, सरकारी कानून का जटिल बनाना। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा 76 के लिए। आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण, आर्थिक सुधार बोलते हैं इसको। यहाँ पे है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार तो 2002 में दिया गया था। इसको बोलते हैं 86वां जो है संविधान संशोधन हुआ था। 6 से 14 आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आया था? तो आंसर हो जाएगा 86वां। इसमें कह रहा है कि भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। आगे है सिंधु घाटी का सभ्यता, समझे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे पशुपति नाथ जी का पूजा करते थे। कहाँ कौन सा जगह है वो आपको टिक करना है। अंग जो होता है चंपा, काशी बनारस सुने, काशी बनारस वाराणसी, कौशल जो है श्रावस्ती और वत्स जो है कौशाम्बी। इस हिसाब से 82 का हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ करा है इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ों को 200, 250 और 500 की इकाई में बांटा था? तो बांटने वाला था इस्लाम शाह। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में हुआ था ओटावा सम्मेलन। अगला कह रहा है कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डैश ने किया था? तो उसको बोलते इट्टन। 1889 में किया गया था, अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे। छियासी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए गार्डन रिच सिपली ये कोलकाता, ये सही है। गोवा सीपीयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा, ये भी सही है। ये गलत है। आगे करा हिंदुस्तान सीपीयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम, ये भी सही है। यहाँ है 2011 की जनगणना के समय भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा विकल्प के अनुसार। वैसे केरल का है आपका सर्वाधिक 1084 है। ऑप्शन से ये है, ऐसे सबसे ज़्यादा इसका है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? प्रथम लॉ ऑफिसर तो उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, में ई किसके लिए आता है? मतलब आपसे पूछ रहा है सीधा सीधी, ईएमआई का फुल फॉर्म जानते हैं क्या? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, समझे? इक्वेटेड मंथली स्कीम। अगला है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। वेलिंगटन का क्या है? हॉकी से संबंधित है।
बिहार का कौन सा जिला सामान्यतः शीतकाल में सर्वाधिक ठंड रहता है? शीतकाल में सर्वाधिक ठंडा रहता है तो गया हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति बिहार में कौन सा है? तो याद रखें, संथाल है बिहार में सबसे ज़्यादा। बिहार का कौन सा जिला सोने के विशाल भंडार के लिए, जमुई जो है, ये पता चला कि है, निकल नहीं रहा लेकिन वहाँ पता चला कि है शायद। निम्न में से बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आप सोच रहे होंगे इसका हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना, तो आप सही सोच रहे हैं। अगला है 1913 के पटना षड्यंत्र केस के प्रमुख षड्यंत्रकारियों में से एक कौन था जिसने ढाका अनुशीलन समिति द्वारा पटना में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठन करने के लिए भेजा गया था? तो आंसर क्या दीजिएगा? रेवती नाग। ऐतिहासिक गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना जगाने के लिए अब पाली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने किया था। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था? बंगाल तक, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड रख दिया गया। तो शेरशाह सूरी इसका आंसर हो जाएगा नाम। आगे है, यहाँ देखिए ऊपर करता हूँ कि जतरा भगत के अलावा टाना भगत आंदोलन से जुड़े और प्रमुख नेता कौन थे? तो इसमें जुड़े हुए थे शिबू भगत, भी इसी से जुड़े हुए थे। अगला है कि 1939 में गया में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1939 में गया वाला है, तो इसका आंसर दीजिए आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। आगे है कि भावरपट्टी के दक्षिण में स्थित नम, दलदली और कच्छ क्षेत्र जहाँ नदियाँ फिर से प्रकट होती है क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र बोला जाता है। कैसा रहा सेशन बताइएगा, कितना आपके सही हुए, कितने आपको नए क्वेश्चन लगे, कुछ इस सेट से रिलेटेड बातें कहिएगा। देखिए सेट में जो है ना ये बनाया हुआ है, एग्जैक्ट यही आएगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ यहाँ से आपको थोड़ा अच्छा लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है। नॉर्मली अदर कंपनी के सेट देखिए उसमें इतना टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, इसका ज़्यादा ही टफ है। इसका वॉल्यूम 2 भी मैं कराने वाला हूँ। और अगला पार्ट आपको मिलेगा सामान्य योग्यता, यहाँ से भी 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 मैथ्स का रहेगा और 50 जो है रीजनिंग का रहेगा। और देखते हैं इसको भी लेकर आएंगे आपके बीच बहुत जल्द। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।